प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता है। आप हो या दर्शनी हो, मेरी बहन की जिंदगी अच्छी रहनी चाहिए और आप लोगों ने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। हम आपको गलत कैसे समझेंगे? और हम लोग तो आप पे शक भी नहीं कर सकते। दामाद जी, अगर निर्मल ने मेरी बेटी से शादी की होती, अपने घमंड के चक्कर में उसने हमारी बेटी की जान ही ले ली होती। आप जैसे आदमी मेरी बेटी की जिंदगी में आए, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। दर्शनी इतनी आसानी से कभी तुम्हें भुला नहीं सकती, पर तुम सब साथ मिलकर दर्शनी को अच्छी जिंदगी दे सकते हो। आप उसका साथ दीजिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डैडी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ से। जगन अंकल, जगन, ओ निर्मल, ऐसे चिल्लाने से सुनाई दिया लगता है। क्या हुआ? अच्छा जवाब मिला या नहीं मिला अभी तक? यह हॉस्पिटल को सर पे उठाने की तैयारी कर रहे हो? चलो यहाँ से। ये बात कैसे भी करके यक्षा को बतानी होगी। आग में घी तो डालूं। कहाँ गया होगा? कहा था 1 घंटे में आने वाला है, पर अब तक उनका पता ही नहीं। फोन तो उठाओ। फोन तो उठाओ। क्या हुआ? यक्षा का है क्या? हाँ उसी का है। उससे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। आप अपना फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। दीजिए। हाँ। अरविंद, कहाँ हो तुम? बेबी, मैं मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी? अरविंद का फोन आपके पास कैसे आया? अरविंद को कुछ हुआ है? अरविंद दामाद जी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन सा फ्रेंड? वो कौन? धर्मलिंगा। उन्हें ही देखने के लिए दामाद जी अभी यहाँ आए हैं। दामाद जी को हॉस्पिटल में देखकर मेरी दोस्त ने मुझे फोन करके ये सब कुछ बताया और मैं सुभाष को लेकर तुरंत हॉस्पिटल आ गई। ये क्या मम्मी? मुझे बताए बिना आप वहाँ क्यों चली गई? मुझे भी लेके चलना चाहिए था ना। नई नवेली दुल्हन शादी के बाद सबसे पहले मंदिर जाती है, इसीलिए तुम्हें बिना बताए हम यहाँ चले आए। दामाद जी अभी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, बस 10 मिनट में हम सब वहाँ आ जाएंगे। डोंट वरी बेबी। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ओके बेबी, बाय। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरविंद, सारे बिल सेटल करने तो बता दो, मैं कर देता हूँ। नहीं सुभाष, मैंने पहले एडवांस में पे कर दिया है और फाइनल पेमेंट डिस्चार्ज के बाद ही होगी। ओके फाइन। ये लीजिए फोन दामाद जी। क्या कहा माँ? मैंने कहा एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और बात को संभाल लिया। मैडम आपने झूठ क्यों बोला? यक्षा के पास इतनी ज्यादा समझदारी नहीं है, इसीलिए झूठ कहा। आप भी वही कहना, धीरे धीरे वो समझ जाएगी। मैडम, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं मरी नहीं, अभी तक जिंदा हूँ। सर, पेशेंट को होश आ गया है। दर्शनी, लगा था मामला बिगड़ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या है ये दर्शनी? तुम इतनी समझदार हो, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ?
तबीयत तो ठीक लग रही है इसकी। आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है, ये सब बुज़दिल इंसान ही करता है, तुम्हें पता नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरे जिंदा रहने से सबको तकलीफ होगी। सबके लिए मतलब? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरे बारे में, यक्षा के बारे में, या अरविंद के बारे में? हम सब में से कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सबसे पहले ये समझो तुम। मेरी बेटी की इज्जत खराब ना हो इसलिए तुमने ये कुर्बानी दी है। एक दोस्त के नाते तुमने बहुत कुछ किया है उसके लिए, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोचकर खुश हूँ, गर्व है तुम पे। पर अगर तुम्हारी मौत के बारे में अगर मैं सुनूंगी तो मुझे खुशी होगी। ऐसी जिंदगी मुझे बेटी के लिए नहीं चाहिए। ऐसे मत कहिए मैडम। देखो, अगर तुम सच में ये चाहती हो कि यक्षा और अरविंद खुशी खुशी रहे तो ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। मैडम, यक्षा अच्छे से रहे, मैं बस यही चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कभी दोबारा ऐसा नहीं करोगी और ये सब करने के बारे में सोचोगी भी नहीं, मुझे वचन दो। क्या देख रही हो? ज्यादा मत सोचो दर्शनी, वचन दो मुझे। दर्शनी, तुम्हें कोई भी परेशानी हो मुझे बताना मेरी बहन, मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ। देखो, जैसे यक्षा मेरी बहन है वैसे तुम भी मेरी बहन हो। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। दर्शनी, अब कैसी हो? फाइन डॉक्टर। वेरी गुड, शी इज कम्प्लीटली ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इट इज वेरी स्मॉल केस, कम पावर वाली नींद की दवा ली थी इसने, ये जल्दी ही सही हो जाएगी। अब कब डिस्चार्ज करेंगे? पुलिस केस की वजह से थोड़ी फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, उसके बाद आप इसको लेके जा सकते हैं। आईजी मेरे फैमिली फ्रेंड है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ओके, टेक केयर बेटा।